सत्ता की मलाई खाने के लिए नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी ने सच कहा है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। पश्चिम बंगाल में इस वक्त सत्ता और विपक्ष के बीच बयानों की बाढ़ आई हुई है, जहां नेता एक दूसरे की पोल पट्टी खोलने में बिजी हैं। पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय ने भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष दिलीप घोष को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि दिलीप घोष टीएमसी का दामन थामना चाहते थे। वहीं सौगत के इस दावे पर बीजेपी नेता ने भी पलटवार किया और कहा कि सौगत रॉय खुद टीएमसी में बने रहने के लिए ऐसे दावे कर रहे हैं। चलिए पहले आपको बताते हैं कि सौगत रॉय ने आखिर कहा क्या है। दिलीप घोष ने टीएमसी में शामिल होने के लिए पार्टी से संपर्क साधा था। चुनाव के बाद भी जब उन्हें बंगाल भाजपा अध्यक्ष पद से हटाया गया तो वह टीएमसी से बातचीत कर रहे थे। साल 2021 विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की थी। इधर दिलीप घोष ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि बंगाल के लोग मुझे जानते हैं। टीएमसी सांसद अपनी ही पार्टी में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में शायद उन्हें टिकट ही ना मिले। वे टीएमसी की नई व्यवस्था में बने रहने और फिट बैठने के लिए ऐसे दावे कर रहे हैं। इससे पहले इस तरह के दावे टीएमसी नेता फिरहाद हाकिम और कुणाल घोष भी कर चुके हैं। उस दौरान बीजेपी ने दिलीप घोष को बंगाल से बाहर बुला लिया था। हाकिम ने कहा था कि मैंने कुछ समय के लिए घोष के साथ विधानसभा में काम किया है। मुझे लगता है कि उनकी पार्टी ने उनके साथ न्याय नहीं किया। टीएमसी नेताओं के इन दावों के बाद बीजेपी नेता दिलीप घोष की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। देश के लोगों का डाटा कितना कीमती होता है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस डेटा के जरिए हजारों करोड़ की रकम कमाई जा सकती है। अगर आप इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के जरिए ट्रेन का टिकट बुक करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी IRCTC आपके पर्सनल डेटा को बेचने जा रही है। इससे IRCTC कमाई करेगी। IRCTC ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। हालांकि कंपनी ने कहा कि ग्राहकों के डेटा प्राइवेसी का भी ख्याल रखेगी। खबरों के मुताबिक IRCTC डेटा मोनेटाइजेशन करने जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सरकार से कोई डाटा मांगा तो जवाब होता है नो डाटा अवेलेबल, और आपकी व्यक्तिगत जानकारी जो रेलवे की सहायक कंपनी के पास है उसे बेचकर कमाई की जाएगी। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। रेलवे के ज्यादातर टिकट IRCTC के जरिए बुक किए जाते हैं। ट्रेन टिकट बुकिंग में IRCTC की मोनोपोली है, लिहाजा कंपनी की वेबसाइट पर बड़ी संख्या में यूजर्स का डिजिटल डाटा मौजूद है। इसलिए इससे अपनी कमाई बढ़ाने के लिए डेटा को मोनेटाइज करने का फैसला कंपनी ने किया है। खबरों के मुताबिक टेंडर के तहत एजेंसी या कंपनी IRCTC से यूजर्स का डेटा ले सकेगी। इसके तहत IRCTC ने ट्रैवलिंग पैटर्न, हिस्ट्री और लोकेशन से जुड़ा डेटा शेयर किया जाएगा। ऐसा करते समय भी IT एक्ट के तहत यूजर्स की वित्तीय निजता का ख्याल रखा जाएगा। डेटा मोनेटाइजेशन के तहत यूजर्स के बैंक और ट्रांजैक्शन का डेटा शेयर नहीं किया जाएगा। IRCTC ने डेटा बेचकर 1000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। इसके लिए टेंडर जारी किया गया है। कॉरपोरेशन के इस कदम का ग्राहकों की तरफ से विरोध करने की आशंका है, क्योंकि IRCTC के पास ग्राहकों के निजी फोन नंबर, घर के पते, बैंक खातों की जानकारी जैसे बेहद संवेदनशील डेटा है। ग्राहक इन संवेदनशील जानकारियों को इस भरोसे पर सौंपते हैं कि डाटा किसी तीसरे पक्ष के पास नहीं जाएगा। IRCTC के इस डेटा को तीसरे पक्ष से साझा करता है तो ये ग्राहकों का भरोसा तोड़ने जैसा होगा। महामारी के दौरान जब देश की जनता को दुआओं के साथ दवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब डोलो नाम की दवा बनाने वाली कंपनी केंद्र सरकार की नाक के नीचे गड़बड़ी को अंजाम दे रही थी। इसे लेकर ही अब चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिस पर सर्वोच्च अदालत ने भी केंद्र से जवाब मांगा है। दरअसल फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने डोलो बिक्री को लेकर जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने बताया कि दवा बनाने वाली कंपनी ने मरीजों को डोलो 650 दवा लिखने के लिए डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के उपहार दिए थे। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट संजय पारेख ने सुनवाई के दौरान सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस की एक रिपोर्ट का हवाला दिया।
रिपोर्ट के अनुसार डोलो कंपनी ने डोलो 650 दवा लिखने के लिए डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के उपहार दिए। डॉक्टर्स मरीजों को गलत डोज प्रिस्क्राइब कर रहे थे। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि जब उन्हें कोविड-19 हुआ था तो उन्हें भी डॉक्टर ने डोलो 650 लेने को कहा था। वहीं पीठ ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि ये एक गंभीर मुद्दा है, इसे आम मुकदमेबाजी की तरह नहीं देखा जा सकता है। हम इस मामले पर जरूर सुनवाई करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की जनहित याचिका पर 1 हफ्ते के भीतर अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 10 दिनों बाद होने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि केंद्र सरकार कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करती है।